देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप आचार्य चाणक्य जैसे ज्ञानी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ना तो केवल किताबों के सहारे ही कोई ज्ञानी बन सकता है और ना ही केवल गुरु के भरोसे रहकर कोई ज्ञानी बन सकता है। अगर आप सही मायनों में ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपको अपने दम से भी पढ़ना पड़ेगा और आपको अपने गुरु की सहायता भी लेना पड़ेगी, और ये दोनों के दोनों काम आपको पूरी विनम्रता के साथ करना पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि गुरु से विनम्रता तो समझ में आती है, किताबों से विनम्रता का क्या मतलब हुआ। और आप इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि गूगल की वजह से जितनी आसानी से हमें आज जानकारी मिल सकती है, इतनी आसानी से पहले कभी भी नहीं मिल पाती थी। पर क्योंकि विनम्रता नहीं है, इतनी सारी नॉलेज फ्रीली एक्सेसिबल होने के बाद भी हम ज्ञानी नहीं बन पा रहे हैं। यह हो गई एक चीज। गुरु के प्रति विनम्रता का क्या मतलब होता है, इसे समझने के लिए आप इस दूसरे श्लोक का भावार्थ देखिए। और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी बहुत या बहुत थोड़ी सीख भी चुके हो तो कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए और उसका इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो चीज आपको कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना आती हो। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है भाई। अगर कुत्ता भौंक रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो आवाज की दिशा का अंदाजा लगाकर उसी दिशा में 7 तीर छोड़ना, और इस तरह से छोड़ना कि कुत्ते को चोट भी ना लगे और वो भौंक भी ना पाए। बताइए, ये दिखावा नहीं था तो और क्या था। आपको बस केवल इतना करना था कि आप उसी दिशा में एक पत्थर फेंक देते, कुत्ता भाग जाता, और उसके बाद जितने समय तक कौरवों और पांडवों की ट्रेनिंग चल रही है आप छुप छुप कर सीखते रहते, और जब वो चले जाते तो आप भी चले जाते। अब चलिए इसी चीज का एक काउंटर एग्जाम्पल भी देख लीजिए। हुआ ये कि जब महाराज जनक ने यह कहा कि अब तो लगता है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो रामचंद्र जी चुपचाप बैठे रहे, और तब तक चुपचाप बैठे रहे जब तक कि उनके गुरु ने उन्हें आदेश नहीं दिया। और उसके बाद जब उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया तो रामचंद्र जी ने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर धनुष को प्रणाम किया, और उसके बाद भगवान श्री राम ने धनुष को इतनी तेजी से उठाया, खींचा और प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट गया। और ये तीनों के तीनों काम इतनी तेजी के साथ हुए कि धनुष को कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया, कब खींचा गया और धनुष कब टूट गया, किसी को कुछ दिखा ही नहीं। और जो दिखाई दिया तो बस केवल इतना कि भगवान श्री राम शिव धनुष को हाथ लगा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें यह दिखाई दिया कि शिव धनुष जो था वो आधा उनके हाथ में और आधा जमीन पर है। इस चीज को भी समझिए कि यही बात मैं आपको महाराज कर्ण का एग्जाम्पल देकर भी समझा सकता था कि उन्होंने सही मौके पर अपनी काबिलियत दिखाई और इसकी वजह से उन्हें अंग देश का राजा बना दिया गया। पर यह एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको यह बात समझ में आए कि भले ही चाहे आप में किसी काम को करने की भगवान जैसी काबिलियत हो, तो भी जब तक बोला नहीं जाए और जब तक पूछा नहीं जाए चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अब आ जाइए अगले श्लोक पर और देखिए, ये शुक्राचार्य जी ही हैं जिन्होंने गुरु को भगवान नहीं माना है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अच्छी बात अगर दुश्मन से भी मिले तो उसे ले लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए, और बुरी या गलत बात अगर गुरु से भी मिले तो उसको नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, गुरु भक्ति और अंध भक्ति दोनों में अंतर होता है। अगर गुरु ये कहते हैं कि देखो, तीरंदाजी तो सिखा दूंगा लेकिन तुम अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करोगे, बात समझ में आती है, जो आज्ञा गुरुदेव। पर अगर गुरुदेव अंगूठा ही मांग लें तो क्योंकि ये मांग अनुचित है, बात असल में ये कही जाना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं साहब, मैं ऐसा कोई सा भी काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से आगे चलकर आपको ग्लानि हो या कि फिर आपकी बदनामी हो। यह हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज आप यह समझिए कि युति संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस जिसे कहते हैं, यह किसी भी सीखने वाले की सबसे बड़ी ताकत होती है।
और आप इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। ये वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको कब से देना चाह रहा था। देखिए, हुआ ये कि अंगूठा दे देने के बाद एकलव्य जी ने तर्जनी और मध्यमा से तीरंदाजी करने की एक नई कला ही विकसित कर दी, जो आगे चलकर इतनी बेहतर मानी जाने लग गई कि आज के समय में जितने भी प्रोफेशनल आर्चर्स जो हैं, सब के सब एकलव्य जी के तरीके से ही तीर चलाते हैं। और इसलिए चलाते हैं क्योंकि इस तरीके से तीर चलाने से निशाने ज़्यादा सटीक और तीर ज़्यादा ताकत के साथ छोड़े जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो और अगर कोई कमी है तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आप ये देखो कि आपके पास इस वक्त क्या है और आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो। यानी ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि साहब, जब बेस्ट बुक्स और बेस्ट टीचर मिलेंगे तब मैं सीखना शुरू करूंगा। आप केवल सीखने की शुरुआत कर दीजिए। जब सही समय आएगा तो दोनों चीजें एक एक कर कर आपको मिल जाएंगी। अगला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या कि फिर अगर कुछ मालूम करना चाहते हो तो हमेशा उस विषय के विशेषज्ञ से यानी एक्सपर्ट से ही पूछना चाहिए और किसी से नहीं पूछना चाहिए। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो कुछ भी इनका पढ़ा लिखा हुआ होता है, सब कुछ उनके अनुभव की कसौटी पर परखा हुआ होता है। अगला श्लोक, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा काम का श्लोक है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो ज्ञानी बनने की इच्छा रखता है, उसे ये चाहिए कि वो समय निकालकर ज्ञानी व्यक्तियों के पास बैठे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के लोगों की खासियत ये होती है कि ये बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिनके बारे में आपको इतना भी नहीं मालूम होता है कि ये होता भी है या नहीं होता है। एक चीज़ चलिए आपको अपनी तरफ से भी बता देता हूं और आप इस चीज़ को लिख कर रख लीजिए। देखिए, जब भी आप अपने जीवन में किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलें तो आप उनसे ये मालूम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि उनकी पसंद की 5 सबसे मनपसंद किताबें कौन सी हैं। अगर आप केवल इतना कर लेते हैं तो आपका उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलना सार्थक हो जाएगा। अब चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्सपर्ट में और बेस्ट टीचर में क्या अंतर होता है। देखिए, एक्सपर्ट जो होता है वो आपको ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और बेस्ट टीचर जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीचर बेस्ट टीचर्स होते हैं और बाकी के जितने भी लोग होते हैं सब एक्सपर्ट होते हैं। जैसे महाराज अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य जी बेस्ट टीचर हैं, पर एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य केवल एक एक्सपर्ट हैं। वापस श्लोक पर आ जाइए। देखिए, मैंने अपने टीचर्स से सबसे ज़्यादा तब सीखा जब मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बना रहा था, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं उनके साथ चाय पी रहा था। इस चीज़ को भी समझिए कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर यह बात केवल तभी हो सकती है जब आप अपने गुरु को ज्ञान के बदले ज्ञान दे सकते हो। अगला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कभी भी गुरु की कही हुई बातों का तर्क से खंडन नहीं करना चाहिए, यानी चाहे कुछ भी हो जाए अपने गुरु से बहस नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। मान लेते हैं आपके गुरु ने आपसे कोई बात कही, जो बात या तो आपको समझ में ही नहीं आई या कि फिर वो बात आपको गलत लगी। आप बस केवल इतना कीजिए कि आप उस बात को नोट कर लीजिए और उस पर विचार कीजिए कि अगर ऐसा कहा गया है तो क्यों कहा गया है। अगर वजह समझ में आ जाए तो वैसे का वैसा कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो उसको बिल्कुल भी मत कीजिए। बहस करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब कभी आपकी वाकई में अटकी हुई होगी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और जब आप पूछोगे तो आपको अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा। अगला श्लोक, और इसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हो या कि फिर अगर आप कुछ सीखने के लिए घर से बाहर निकले हो तो फिर अपना ईगो जो है उसे घर पर रख कर बाहर निकलो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईगो दिखाने में तो केवल 1 मिनट ही लगता है,
नुकसान जन्म भर का हो जाता है। और इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर आप वाकई में कुछ सीखने की इच्छा रखते हो तो फिर आपको अपने अपमान को आगे और सम्मान को पीछे रख देना चाहिए। अब देखिए, यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और यह बात मैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जितनी भी सीखने लायक या काम की चीजें होती हैं, बिना बेइज्जती के या कि फिर बिना धक्के खाए नहीं सीखी जा सकती। और इसीलिए अगर आप काम की चीजें बेइज्जत होकर सीख रहे हैं तो शुक्र मनाइए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को धक्के खाकर सीखोगे तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल बेकार हो जाएंगे। ये हो गए बेसिक्स, और यहां से इस वीडियो का वो वाला हिस्सा शुरू होता है जिसे फॉलो कर कर आप आचार्य चाणक्य जैसे बन सकते हो। देखिए, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसको अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहिए और समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और धन या उपहार देकर ऐसे लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते रहना चाहिए। और ये बात इतनी ज्यादा जरूरी है कि इस पर एक सूत्र तक लिखा गया है, जो है रिक्त हस्तम नोपयाद गुरुम, यानी कभी भी अपने गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ उपहार लेकर ही जाना चाहिए। अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सामने वाले का टाइम वेस्ट करना और दूसरी चीज होती है सामने वाले का टाइम बेकार में वेस्ट करना। मान लेते हैं मैं अपने सर के पास गया, 15-20 मिनट आधा घंटा उनके साथ बैठा, एक दो ज्ञान की बातें सीखी, मैंने उनका टाइम वेस्ट किया। मिलने के बाद जो कुछ भी सर ने कहा था, ना तो मैंने उसके नोट्स बनाए ना ही उस पर विचार किया, मैंने उनका टाइम बेकार में वेस्ट किया। अब अगर इसी तरह से मैं हर महीने अपने सर के पास एक बार जाता रहूं और उनका टाइम वेस्ट करता रहूं, आपको क्या लगता है कितने महीनों के बाद वो मुझसे ये बोल देंगे कि यार आज थोड़ा सा बिजी हूं, बाद में मिलते हैं। अब क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, ज्ञानी व्यक्ति जो है वो मेरी मदद करने के लिए एकदम तैयार रहे और किसी भी काम को करने से पहले मेरे पास एकदम एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए। और इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस ज्ञानी व्यक्ति से भी मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये बात कभी भी नहीं लगना चाहिए कि मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगे, इसके कुल मिलाकर दो तरीके होते हैं, या तो आप ज्ञान के बदले ज्ञान दे दो, या कि फिर आप ज्ञान के बदले कुछ सामान दे दो। सबसे पहले ज्ञान के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं अपने ज्ञान के बारे में बात करूं तो ज्ञान के मामले में मैं अपने किसी भी गुरु की बराबरी इस जन्म में नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे ज्ञानियों को जानता हूं, मैं एक कॉमन कॉन्टैक्ट हूं और मेरे सभी गुरु इस बात को जानते हैं कि मैं पूछ पाछ कर बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं, और इसी वजह से मेरे बहुत सारे काम केवल फ़ोन पर ही हो जाते हैं। अब आ जाइए दूसरी चीज़ पर, और अब आप ये समझिए कि अपने गुरु को असल में देना क्या चाहिए। और देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अपनी तरफ से अपने गुरु को पढ़ने लिखने का कोई भी सामान कभी भी नहीं देना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करना सीधे सीधे अपने गुरु का अपमान करना होता है। इसके अलावा मिठाई और पहनने ओढ़ने का सामान ज़रूर दिया जा सकता है, पर इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग यही 3 चीज़ें देते हैं। देखिए, गुरु और गुरु के समान लोगों को देने की जो सबसे सही चीज़ जो होती है वो होती है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्यों? देखिए, इसकी 4 वजह होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये महंगे होते हैं, दूसरी चीज़ ये कि हर कोई नहीं देता है, तीसरी चीज़ ये कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, और चौथी चीज़ ये है कि अगर प्रीमियम क्वालिटी के हों तो जितनी बार कोई खाता है उतनी बार वो आपको याद करता है। अब देखिए, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और इसलिए होती हैं क्योंकि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो इन 2 तरीकों से अपने गुरु को साध लेता है, तो फिर वो इंसान चाहे कितना भी नालायक और कितना भी नाकारा क्यों ना हो, उसके सारे के सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। अपने आप कैसे हो जाते हैं? अपने आप ऐसे हो जाते हैं क्योंकि गुरु जो होता है ये ढाल की तरह भी होता है
और तलवार की तरह भी होता है। ढाल की तरह यानी बुरे समय से और दुश्मनों से आपको बचाता है, और तलवार की तरह से यानी बुरे समय को और आपके दुश्मनों को काट के रख देता है। ये हो गई दूसरी चीज। 3 चीजें और भी समझिए। देखिए, जब जरूरत हो तभी अपने गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, वैसे भी आते जाते रहना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो तब आपका काम एक फोन पर हो जाए। दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हो तो ज्यादा रिसर्च करो, और कोई भी सवाल तब तक मत पूछो जब तक कि बिना पूछे काम ही नहीं चल सकता हो। तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कभी भी सामने वाले के कपड़े और उम्र देखकर उसके ज्ञान का अंदाजा मत लगाओ। हमेशा यही मानकर चलो कि सामने वाला चाहे कोई भी हो, आपसे तो ज्यादा ही जानता होगा। और आखिरी में शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो इन सभी बातों को ध्यान में रखता है और किसी भी काम को करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेता है और उस पर विचार करता है कि ऐसा करने के लिए कहा गया है तो क्यों कहा गया है, और ऐसा करने से मना किया गया है तो क्यों मना किया गया है। ऐसा करने से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि इस तरह से काम करने से काम करते समय किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती। दूसरा फायदा यह होता है कि थोड़ी सी मेहनत करने से ही बहुत सारा फायदा मिल जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि समय के साथ साथ इस इंसान की स्वयं की बुद्धि विकसित होने लगती है और कठिन से कठिन सिद्धांत उसे बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाते हैं। इसके अलावा इस तरह का इंसान जो होता है वो साम, दाम, भेद और दंड, इन चारों नीतियों को अपने आप ही सीख जाता है, और समय के साथ साथ उसमें यह काबिलियत भी आ जाती है कि वो अपने ज्ञान से जिसको चाहे आबाद कर दे और जिसको चाहे बर्बाद कर दे। अब अगर चाणक्य नीति के बारे में बात की जाए तो चाणक्य नीति जो है ये शुक्र नीति का सुपर अपडेटेड वर्जन है। आचार्य चाणक्य ने पूरी की पूरी शुक्र नीति जो है उसको अपने जीवन में ही उतार लिया था। पूरी जिंदगी उन्होंने अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया, विशेषज्ञों के साथ मित्रता बढ़ाई और उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया। और ये बात कितनी सही है, आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि चंद्रगुप्त जैसे कुछ नहीं को आचार्य चाणक्य ने सम्राट बना दिया, और जब तक वो जीवित रहे तब तक और केवल तभी तक मौर्य साम्राज्य अजेय रहा। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।